एक बंदा है उसे फैट लॉस करना है, तो उसके लिए आई थिंक कि ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा कि अगर वो फास्टिंग कर रहा है और साथ में वर्कआउट भी अपना स्टार्ट किया हुआ है उसने। आप फास्टिंग पे रहते हो, पानी नहीं पीते, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे नहीं हो, आप रमज़ान फास्टिंग पे हो, तो वहाँ पर आपका पानी नहीं होगा, वहाँ पर आपको क्योंकि ऑब्वियसली एक नफ्स पे कंट्रोल रखना है, तो वहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हमारा एक इंसुलिन हार्मोन है वो नीचे की तरफ आता है और ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से आपके गोल्स अचीव करना, लेट सपोज फैट लॉस करना, अपने आप को टोन अप रखना, विच इज़ क्वाइट ईजी। अगर सहरी की बात करें तो वहाँ पर थोड़े अच्छे फैट्स लेने, लेट सपोज आप जौ ले सकते हैं, आप होल व्हीट की रोटी ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप डेट्स ले सकते हैं, आप कोई भी किसी किस्म के, मोस्टली लोग के घर पे क्या होता है कि कुछ लोग खाने ही प्रेफर करते हैं सहरी में, लाइक पूरा प्रॉपर मील, और कुछ लोग होते हैं कि यार जो रोटी हो गया, कोई ऑमलेट हो गया या इस तरह की चीज़, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि आप जाएं, आप अपने नॉर्मल रूटीन से जाएं जो भी आप घर में लेते हैं, बट या एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें, योगर्ट और साथ में 1 लीटर पानी जिसके अंदर आधा नींबू आपने, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, इतना लंबा विंडो के अंदर आपके पास ऑब्वियसली कोई चांस तो होता नहीं है, तो उस वक्त अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए आपको 1 लीटर पानी पीना है उस वक्त, एंड अपने जो भी अपने मील्स लिए सब कुछ करने के बाद फिर आप आ जाते हैं इफ्तारी पे। इफ्तारी पे मैं सबको ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप इफ्तार कर रहे हो तो डेट्स, फ्रूट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, प्लीज़ अवॉइड करें इस तरह के खाने को, जैसे कि आपका ये समोसा, आपका पकौड़ा, इस तरह के जो नॉर्मली ऑब्वियसली हम बनाते हैं खाते हैं, पर ये कि इस वक्त यहाँ पर इनको बचना है, एंड उसके बाद आके आपने अपनी नमाज़ पढ़ी, आपने अपनी तरावी की, या तरावी से पहले आपने अपनी प्रॉपर एक छोटी सी मील ले ली, जिसके अंदर फिर से वही होगा कि कुछ वेजीज़ हों, कुछ लीन मीट हो, प्रोटीन के लिए आपके पास कुछ अच्छे फैट्स हों, तो जैसे सिंपल। डेट्स की अगर हम बात करें तो डेट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट ज़ीरो होता है, तो इट्स मीन के नो डाउट थोड़ा शुगर लेवल होता है, लेकिन अगर हम उससे कंसीडर करें, लेट सपोज 3 और 4, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं 4 तक ले लेता हूं, तो मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि वो मुझे फुलफिल रखती है, मुझे हैवी रखती है, मुझे एक्टिव रखती है, मुझे इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज मुझे वो प्रोवाइड करती है इस विंडो में जिस वक्त मैं फास्टिंग पे हूँ। कोई भी काम कर रहे होते हैं हमारी फास्टिंग के टाइम पे, तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी से जो पानी है वो रिटेन हो रहा होता है, निकल रहा होता है, तो उस टाइम पर, और हम ऊपर से हम फास्टिंग में हैं तो हम कुछ खा नहीं रहे, कोई कैलोरी दे नहीं रहे, तो हमारे पास जो स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे हम फैट कहते हैं, वो हम पूरा दिन यूटिलाइज कर रहे हैं हमारी उसी बॉडी से लेके, और हम कैलोरीज कुछ नहीं खा रहे, हम खा नहीं रहे, तो ऑब्वियसली इट्स सो ईजी टू अचीव योर फिटनेस गोल। फैट लॉस के गोल पे है तो उसके अंदर ये सीन होता है कि आप, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम कैलोरीज नहीं ले रहे होते, तो ऑब्वियसली एक बंदा है वो अपनी नॉर्मल जितना उसे कैलोरीज चाहिए होती है, उसके अंदर जो स्टोर्ड फैट है वो यूज़ हो रहा होता है, तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ रहा होता है। इसी तरह एक मसल गेन करने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए, उस बंदे के लिए जो मसल मास गेन कर रहा हो, स्पेशली लीन, जस्ट बिकॉज ऑफ द विंडो हमारे पास बहुत छोटी है, कार्ब्स हम हैवी ले नहीं सकते, आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी, और स्पेशली अगर मैं पर्सनली कहूँ कि आप फास्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप कोई हैवी सा तगड़ा सा बहुत सडनली मील ले लेते हैं तो उसके भी आपके मेटाबॉलिज्म में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसमें मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा, चाहे आपकी शॉप हो, आपकी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी अपने बिजनेस हो, जो भी हो, आप जिस तरह का भी काम करते हैं, आप वर्कआउट करते नहीं करते, पर इसमें एक चीज़ का बस बहुत ख्याल रखना जरूरी है, स्पेशली हमारे इस पाकिस्तान में, कि हाइड्रेट रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। एक रेशो में बता देता हूँ इस पानी के रिलेटेड कि लेट सपोज एक 20 kg का इंसान है, उसको 1 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो उसी 20 kg को जो आपका वेट है मल्टीप्लाई करके आप उस रेशो को निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि लीन प्रोटीन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लें। हमारे यहाँ पर हम पाकिस्तानी में प्रॉब्लम ये होती है कि हम तेल घी वाली इस तरह की चीज़ों को, जो कि माशाल्लाह हमारे खाने बड़े रिवायती हैं, तो हम आसरा ही नहीं करते। तो प्लीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप मॉर्निंग में बेशक ब्रेकफास्ट करें, अच्छा सा करें, तगड़ा करें, लेकिन अच्छी कैलोरीज लें। आपने ऑमलेट लिया, आपने एग वाइट्स ले ली, आपने ब्राउन ब्रेड ले लिया विथ पीनट बटर एंड ऑल, आप बेशक ले सकते हैं। अगर दिन की बात आए तो कोशिश करें कि दिन के अंदर बॉल ऑफ सैलेड, कोई फ्रेश जूस, कोई ड्रिंक समथिंग, कुछ भी, या एटलीस्ट
मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट दाल, किसी लाइट तरह की चीज़ पे। और फिर रात की बात आ जाती है, अगर आप अपना डिनर की बात करते हो तो डिनर के अंदर भी आपको ये रखना है कि कोशिश ये करनी है कि लीन प्रोटीन विथ सम रॉ वेजीज, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फॉर एवरीवन। अपनी डेली लाइफ के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी रखें, आधे घंटे की, 40 मिनट्स की, जितना आपके पास टाइम हो। बेशक आप एक फादर हो, आप एक मदर हो, आप एक ग्रैंडफादर भी हो, तो मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ कोई ना कोई एक्टिविटी अपने 24 आवर्स के अंदर लाजमी रखें। वो एक प्रायोरिटी होती है जो कि आप अपने आप को देते हैं, वो किसी और के लिए नहीं होती। तो ये प्रायोरिटी लाजमी रखें। द बेस्ट टाइम टू वर्क आउट इन रमज़ान इज़ आफ्टर योर इफ्तार। वर्कआउट के दौरान कोई इंजरी या क्रैम्प्स, या जो ऑब्वियसली एक इश्यूज होते हैं क्योंकि स्टिफ हुई होती है बॉडी, आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड होती है उस वक्त तक, रोज़े से पहले तक। उसमें ये टाइम सबसे बेस्ट है कि आपने इफ्तार की, आपने इफ्तार के अंदर कुछ फ्रूट्स खाए, डेट्स ली, 1-2 ग्लास पानी पिया, उसके 30 मिनट्स के बाद जाके आपने नमाज पढ़ी और आप फ्रेश हुए और आप जिम चले। एटलीस्ट 3 to 4 डेज अ जिम तो आप लाजमी जाएं। ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा। एंड वन मोर थिंग, इन रमज़ान अगर आप फैट लॉस के गोल पे तो 4 to 5 डेज अ वीक जिम, जिसके अंदर आपका होगा कोई 35-40 मिनट्स की आपकी क्लास, दैट्स इट।